Today we will start exercise 1B of chapter compound interest. From A. Das Gupta. This is the lecture third. That means part third of this chapter from commercial mathematics for class 9th for ICSE. From question number 6. First 5 sums we have already done in previous lecture. 6th sum. What they have asked. A sum of money become 2.25 times in 2 years. 2.25 टाइम्स हो गया, मतलब मनी का जितनी मनी डिपॉजिट करवाई थी उसका 2.25 टाइम इन 2 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो यहाँ पे लेट प्रिंसिपल बी टेकन एज ₹x. देन व्हाट विल बी द अमाउंट, श्रेयांशी? सर x प्लस 2.25x. उन्होंने सिंपल लिखा है ना. अब मनी बिकम 2.25 टाइम्स. अगर 10 रुपीज होते तो उसको इसको 10 से मल्टीप्लाई, अगर x रुपीज है तो इसको 2.25 से मल्टीप्लाई, तो अमाउंट आ गया. टाइम इज गिवन 2 years. रेट वी हैव टू फाइंड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट? यस श्रेयांशी. सर p हाँ, ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज पावर टाइम. that is 2.25x same. In यस place of p you have to write down x. 1 r we have to find upon 100. In place of time we have to write down 2.25x. Now x become downwards, multiply x. तो 1 plus r over 100 raised to power 2 किसके इक्वल आएगा? 2.25x अपॉन x ना, x से x कैंसिल. अब 1 plus r over 100 raised to power 2. 2.25 किसका स्क्वायर है बेटा? बता सकता है कोई? मयंक, श्रेयांशी. 2.25 क्योंकि लेफ्ट साइड में पावर 2 आई है तो राइट साइड में भी कोई ऐसा नंबर आएगा जिसकी पावर 2 होगी. 2.25 किसका स्क्वायर है? बताइए जल्दी से. 1.5 का स्क्वायर है. कंपेयरिंग बोथ द साइड्स. पावर इक्वल है तो बेस भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. 1 प्लस आर ओवर 100 किसके इक्वल? 1.5. मैं 15/10 लिख लूं बेटा इसको, 1.5 को. नाउ r अपॉन 100 is 15/10. 1 become minus on that side. तो यहां से r by 100 किसके इक्वल आ गया? 10 is the LCM here. 15 minus 10. From here what we get? r by 100 becomes equal to 5/10. And r, Shreyanshi, what I have to write down here? 5/10 into 100. 0 is cancelled. What we get? 50% per annum. This is the rate of interest. श्रेयांशी समझ आ गया? यस सर. मयंक, कैसे करना है इसको? Yes, sir. Now we will reach on question number 7. कहां पे पहुंच गए हम? क्वेश्चन नंबर 7. मयंक, at a rate of 10% interest compounded annually. Time given है, rate given. If the sum of money grow by rupee this,
देन फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड. ग्रो करके इतनी हो गई. व्हाट इज दिस? बताइए जल्दी से. सर प्रिंसिपल. This is the amount, sum of money invested. Sum of money invested मतलब principal we have to find. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम पता है क्या है? द सम ऑफ मनी ग्रो बाय, तो ये प्रिंसिपल में इतना ऐड करके अमाउंट बनेगा. दिस इज नॉट द अमाउंट. ग्रो बाय मतलब इतनी इंक्रीज हो गई. समझे श्रेयांशी मयंक? सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड वी हैव टू फाइंड. 7 sum. Let principal be rupee x. प्रिंसिपल हमको क्या लेट कर लेते हैं हम? रुपी एक्स लेट कर लेते हैं. इन्वेस्टेड फॉर 3 years. टाइम इज गिवन 3 years. रेट इज गिवन 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली है. अमाउंट पी प्लस एक्स प्लस 5296. दिस वन. समझे बच्चे? दिस इज द अमाउंट. ये समझ आया मयंक? आपका माइक नहीं चल रहा. सर यस सर. समझ में हाँ जी आया. बेटा. नहीं आया? नहीं. चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. आपसे मैंने 100 रुपी उधार ले लिए. ठीक है श्रेयांशी? यस सर. टाइम जितना भी है, मान लो 1 year के लिए लिए. रेट 10% ही था. 1 year में कितना ग्रो हो गया आपका 100 रुपी? 10 रुपी ग्रो कर गया. समझे? 100 रुपी था, 10 रुपी उसमें और ऐड हो जाएंगे. ग्रो हो गया मतलब इतना. तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि जितनी मनी इन्वेस्ट की थी उसका इतना इंक्रीज हो गया. तो दैट इज द अमाउंट. जो इंटरेस्ट आया, मतलब कहने का मतलब दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. ओके सर. नाउ अमाउंट. फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज P 1 plus R over 100 raised to power T is equal to X plus 5296. P is X. Raised to power 3 is equal to X plus 5296. 0, 0 is cancelled. What we get here? X. 10 is the LCM here. 10 plus 1 whole raised to power 3 x plus 5296. From here, x into 11 upon 10 raised to power 3 x plus 5296. 11 cube is 1331. 10 cube is 1000. X is here, same as like x plus 5296. Now 1331x upon 1000 minus x become minus on this side is 5296. Now what is the LCM here? 1000 is the LCM here. 1000 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1001 1 into this, ये सेम आ गया. माइनस 1 को किससे करें? 1000 into x. 1000x is equal to 5296. माइनस किया 331x आ गया. नीचे 1000 is equal to 5296. From here x we get 5296 into 1000 upon 331. ये आई थिंक सो पूरा पूरा कट होना चाहिए 331 पे. रफ वर्क में मैं डिवाइड करके देखता हूँ 5296 को 331 से. 331 8 9 12 minus 9 3 1 6. आई थिंक सो 6 1 जा 6 6 3 जा 18 18 1 9. पूरा पूरा कट हो रहा है कहाँ पे? 16 पे. तो x that is the principal or we can say money invested.
16 into 1000, 16,000. This is our answer. समझ गए बच्चे? श्रेयांशी पता चला? मयंक? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ग्रो, ग्रो का मतलब कितनी मनी इंक्रीज होगी। चलो मैं एक सिंपल पूछता हूँ। अभी आपकी एज 15 ईयर है, 10 साल बाद, 10 सालों में कितना ग्रो करोगे आप? 10 ईयर ही ग्रो करोगे। तो इन दोनों को Yes. ऐड करके तुम्हारी एज आएगी ना। वैसे ही यहाँ पे जितनी मनी, इतनी मनी इन्वेस्ट की, ये कितना ग्रो कर गई? इतना ग्रो कर गई। समझे? मतलब हमें नहीं पता था, हमने एक्स लेट किया, तो अमाउंट क्या आ जाएगा? एक्स प्लस दिस। ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये साथ साथ चलता गया, इसको सॉल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे ले गए, देखो एक्स इस साइड आके माइनस हो गया ना, ये वाला। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, और वी गेट द आंसर। समझ गई? लगा पता? बोलिए बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट सम is so simple. What they have asked, how much should Ratan invest? Means principal we have to find in an agency which pay interest at the rate of 9% compound annually. This is a rate to get an amount. ये amount given है, यहाँ amount नहीं थी, ये interest था, ये amount है in 2 years. Amount is equal to this. फॉर्मूला फिल करके R और T की वैल्यू फिल करके P फाइंड कर लोगे बच्चे। ये 8 सम में बताइए हो जाएगा 8 सम? Yes or some? Mr. Das invested rupee 20,000 at a simple interest rate 10% per annum for 3 years, while Mr. Sinha invested the same sum at the compound interest. Mr. Das ने तो क्या पे किया था? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया था। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, टाइम 3 था। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था, टाइम 2 ईयर था। हु विल अर्न मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? मिस्टर दास को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा या मिस्टर सिन्हा को ज्यादा मिलेगा? ये दोनों हमने फाइंड करने। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, मतलब सॉरी, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। हु विल अर्न मोर इंटरेस्ट, किसको इंटरेस्ट ज्यादा मिला? तो हियर हम क्या करते हैं, बीच में लाइन खींच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां मिस्टर दास लिख लेते हैं, लाइन खींच ली। यहां मिस्टर सिन्हा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चे? अभी मिस्टर दास ने कितना मनी इन्वेस्ट किया था? 20,000। मतलब प्रिंसिपल इज, ये रुपीज सिंबल पर एनम, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको भूलना नहीं है अगर मार्क्स नहीं कटवाने तो। 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। टाइम इज 3 years. Mayank, what is the formula of simple interest? Fastly tell me. Mayank, घर पहुंचना पड़ेगा मुझे गला दबाने के लिए। हाँ जी श्रेयांशी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ? Sir, P into R into T by सर 100. वॉइस नहीं आ रही, सर रिपीट करना। मेरी वॉइस नहीं आ रही? ऐसे मत किया कर यार मयंक। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। श्रेयांशी क्लियर आ रही थी ना? Yes, सर sir. मुझे नहीं आ रही थी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी मेरी। ओके। अदिति को तो कोई प्रॉब्लम आई? 3 2 6, साथ में 2 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट बिकम 6,000 रुपीज। उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? 6,000। अभी यहाँ मिस्टर सिन्हा इन्वेस्टेड द सेम सम, मतलब प्रिंसिपल इज सेम, रुपी
20,000 इन्वेस्टेड, सेम अमाउंट बोला है ना, तो मतलब सेम प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हियर 15% पर एनम. टाइम इज 2 years. यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना. दो मेथड्स हैं, एक तो अमाउंट फाइंड करके कर सकते हैं, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं. श्रेयांशी बताइए, मैं अमाउंट फाइंड करके सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं कि सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊं? सर अमाउंट फाइंड करके. अमाउंट फाइंड करके. मयंक, मैं फॉर्मूला भूल गया अमाउंट का. सर सब सर वेट P माइनस R हाँ वन नहीं, तुम काम नहीं किए बच्चे. 1+R/100 रेज टू पावर T n और t. T. अमाउंट प्रिंसिपल इज 20,000. 1 plus rate 15% by 100. पावर t 2 years. देखो मैंने पहले भी बताया, मैं इसको कट करते ही करता हूँ. 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं. बाद में कट करने की बजाय यहीं पे एक स्टेप में करो. यहाँ 20 LCM, what we get 20 plus 3 whole raised to power 2. Then what is the amount we get? 20,000 into 23 upon 20 whole raised to power 2. What we get here? 20,000 into 23 by 20 into 23 by 20. 0 0 is cancelled. 2 50 2 पे 100 आ गया, 2 पे कट किया 50 आ गया. 50 into 23 into 23 529. 5 9 एक जीरो आ जाएगी. 5 9 45, 4 carry, 10 4 14, 1 carry, 25 1 26. This one, this is the amount, and the compound interest become amount minus principal. This is the amount we get, and minus principal is 20,000. Subtract these two, what do we get? Rupee 6450. अभी देखो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था? 6,000. तो मिस्टर दास को ज्यादा अमाउंट मिली कि मिस्टर सिन्हा को? मिस्टर सिन्हा गेट more interest by Left side. this This minus this. तोड़ देगा नहीं तो. पढ़ाई पे ध्यान दे ले तो मार्क्स टूट जाएंगे. यंग, समझ आ गए बच्चे? दिस इज अवर आंसर. बोलिए. Yes sir. यस सर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि सेम टाइप का है. शियांशी, a man invested rupees 16,000 at a simple interest. This is the principal, this is the rate, this is the time. सिंपल इंटरेस्ट बोला उन्होंने. यू कैन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट जैसे इस सम में किया था, सेम टू सेम. यस Had सर. he invested the sum at compound interest rate 8% per same time period, मतलब प्रिंसिपल भी वही, रेट भी वही, टाइम भी वही. यू कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट फाइंड करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा. सेम टू सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मच मोर वुड ही हैज अर्न? वही कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करके आ जाएगा आंसर. समझ गए बेटा? यस मयंक, सर. मयंक समझ आया बच्चे? Yes sir. इतनी दुखी आवाज में मत बोला कर. हैं मयंक? Yes sir. इतनी दुखी आवाज में मत बोला कर. Okay sir. ऐसे लगता है कि मजबूरी में बैठा है तू. जस्ट वेट, एक मिनट बेटा.
question number 11. On compound interest with a growing principal. On compound interest with growing principal. देखो क्या लिखा है. A person invests rupees 5,600 at 14% compound interest for first year. The interest for the second year correct to nearest rule. वही सेम जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था. अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर वो क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा. रेट पता है, टाइम पता है, सिंपल इंटरेस्ट का निकाल के सेकंड का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, हो जाएगा. बोलिए बेटा. Yes, sir. Same as like first exercise. 12 sum, a sum of rupee 10,000 is invested for 2 years at compound interest at the rate of 5% per annum. Find the principal for the second year. वही सेम फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में मतलब अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर. फाइंड द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑन द सम फॉर सेकंड 2 years. वही सेम निकाल के सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का निकालेंगे, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और अमाउंट जो सेकंड ईयर का अमाउंट आएगा वही ओवरऑल अमाउंट होगा. सेम टाइप के क्वेश्चंस है, सेम मेथड इज देयर. A sum of rupee 8,000 become rupee 8,400 in 1 year at a certain interest rate per annum. Find the compound interest on the sum for 2 years at the same rate of interest. ये देख लो. 13 सम में क्या बोल दिया उन्होंने. A sum of rupee 8,000 means principal is 8,000 become 8,400. That means the amount 8,400 at certain rate of interest. Rate of interest is missing for 1 year. Time is 1 year. तो यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला P 1 + R over 100. But time 2 year है. बच्चे वो सेकंड पार्ट के लिए ना, फर्स्ट Yes, पार्ट sir. के लिए देखो ना. फर्स्ट Yes. पार्ट के लिए क्या लिखा है, 8,400 in 1 year लिखा है ना. देखो Yes, sir. वो तो फाइंड करना है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब यहां से जो 1 ईयर का हमें अमाउंट दिया है वहां से हम रेट फाइंड करेंगे ना पहले. पावर T is equal to 8,400. Principal is 8,000. 1 plus rate is not there. We have to find 8,000 multiply है, कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. तो 1 plus R over 100 becomes equal to 8,400 upon 8,000. 2 zeros are cancelled. 4 के टेबल पे बेटा प्लेस पे रहने दो. 21/20 1 become minus on that side. तो यहां से R/100 क्या आ गया हमारे पास, 20 is the LCM, 21 minus 20. What we get, R is R/100. Here R become 100/20. 25 are. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 5% पर एनम आ गया. नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट, नहीं सॉरी, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years. तो 2 years बोला है ना, पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे वही सेम फॉर्मूला लगा के. R/100 raised to power T. प्रिंसिपल हमें गिवन है 8,000. 1 प्लस रेट हमने फाइंड किया है 5/100. टाइम इज 2 year नाउ. यू कैन कैलकुलेट दिस वन. अमाउंट निकल जाएगा. शियांशी, मयंक. Yes, sir. उसके बाद उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यू कैन फाइंड इट. कर लोगे बच्चे फाइंड. Yes, sir. Yes. नाउ what in sum? What they have asked? If sum of money become rupee this at a compound interest, become this ना,
तो Sir, amount. amount at a compound interest rate 5% per annum for 2 years. Find the principal at the beginning of the second year. Second year के beginning में find करना. Question number rupees 6,615. Rate of interest is 5% per annum. For 2 year, time is 2 years. Time is given 2 years. So we have to find the principal from here, first of all. In place of amount, formula P, वही same, 1 plus R over 100 raised to power T is equal to 6,650. Principal we have to find 1 plus rate 5 by 100 raised to power 2, 661 by 5. 5 से इसको कट किया 20. तो P, 20 is the LCM here. 20 plus 1 raised to power 2 is 6,615. From here, principal 441 upon 400 is 6615. And from here, principal is 6615 into 400 upon 441. 21 3s are 63, 31, 21, 205. Yes, 21 के लेवल पे काट देते हैं पहले. 21 3s are 63, 31 1, 105 5 पे. ये 21 बना गया. के लेवल पे कट कर देते हैं. 105 यहाँ पे 7, 7 1 7, 7 5 35, 15 4 60. साथ में 2 zeros. ये प्रिंसिपल आ गया. बट उन्होंने प्रिंसिपल कौन सा पूछा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सॉरी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर. नाउ प्रिंसिपल 6,000, रेट वही 5% पर एनम, टाइम 1 ईयर लेके चलेंगे. फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे किया था, प्रिंसिपल 6,000, rate 5 time 1 upon 100. 2 zeros are cancelled. 6 5s are 30. साथ में 0. रुपी 300. Amount find करो. P plus SI. Principal is 6,000. Simple interest is 300. Add these two, we get rupees 6,300. This is the amount. ये amount आ गया. Now, principal at the beginning of second year. At the beginning of second year becomes equal to rupees 6,300. That is our answer. ये हमारा आंसर आ गया. समझ आ गया बच्चे? लग गया Yes, बता? sir. Yes, sir. Fifteen sum. Calculate the compound interest for the second year. Calculate the compound interest for the second year on rupees 8,000 invested for 3 years at 10% per annum. Also find the sum due at the end of the third year. You can do it easily. Principal टाइम 1 ईयर, रेट 10% लेके वही सिंपल इंटरेस्ट निकाल के वैसे ही करना है, सेम टू सेम मेथड से. यू कैन डू इट. Yes, sir. श्रियांशी, इस सम मतलब जो चीज फाइंड करनी है वो फाइंड हो जाएगी. सिंपल इंटरेस्ट मतलब फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए निकाल के वैसे करना है. सम ऑफ रुपी 9600 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? वही अमाउंट फाइंड करनी है. What is the sum due at the end of second year? वही 2 year के लिए अमाउंट फाइंड करनी है. Find the compound interest earned in the first 2 years. SI1 और SI2, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कर लेना है, फाइंड ऐड कर देना है. फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर. सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम सब कुछ. A man borrows rupees 12,000
at a certain rate of compound interest per annum. This is the principal. His loan become this at the end of 2 years. This is the amount. Time is given. Find the principal in the beginning of the second year. वो पहले रेट फाइंड करेंगे हम. यहाँ क्वेश्चन से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? रेट फाइंड करेंगे फॉर्मूला लगा के अमाउंट का 2 year टाइम लेके. उसके बाद प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर बोला है ना, फिर वही सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकाल के उसमें प्रिंसिपल में ऐड करके होगा ये फाइंड. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 3 years. नियरेस्ट रुपी में बोला है तो राउंड ऑफ करना है. नेक्स्ट सम इज सम ऑफ रुपी दिस बोरोड एट ए हाफ ईयरली. हाँ 18 सम पे आ जाओ. अब क्या लिख दिया उन्होंने? कंपाउंडेड एनुअली की जगह हाफ ईयरली लिख दिया. ए सम ऑफ रुपी 2400 इज बोरोड at a half yearly compound interest rate 6.1/4%. Find the amount of the debit at the end of 1 year. Find the amount of money required to clear the debt after 1.5 years. ये सम पे आ जाओ 18 सम. इस sum of money principal is rupee 2400 is borrowed half yearly. Rate of compound interest rate of 6.1/4. Rate is 6.1/4%. यहाँ ना इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया. ये हाफ ईयरली का रेट दिया है कि ईयरली का दिया है? आई थिंक सो. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये लग रहा है बोरोड एट ए हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट. मतलब ये हाफ ईयरली रेट है, हमें एनुअली नहीं दिया, हाफ ईयरली दे दिया. मीन्स 6 4 24 1 25/4% हाफ ईयरली. अब उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ द डेब्ट एट द एंड ऑफ 1 year के एंड पे. तो यहां पे टाइम क्या हो जाएगा ये बताइए बेटा. 1 year कितने हाफ ईयर होंगे? शियांशी 1 year में कितने हाफ ईयर होंगे? 2 हाफ ईयर. तो उन्होंने पूछा क्या है? सम ऑफ सॉरी अमाउंट. प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, ये वाला यूज करेंगे बेटा हम. 25 5/4 400 से मल्टीप्लाई होके ये बन गया टाइम 2. 25 इंटू 16 2400 इंटू 16 प्लस 1 17/16 इंटू 17/16. आई थिंक सो ये पूरा पूरा कट होना चाहिए. 16 1 16 80 16 5 80. ये सिर्फ 2 के लेवल पे जा रहा है. 8 यहाँ पे 7 5. 17 का स्क्वायर होता है 289 अपॉन 8. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 289 को 75 से. 9 5 45 44 4 कैरी 10 4 14. 7 9 63 6 56 6 62 6 14 6 20. 5 7 6 1 2 means 21,675 upon 8. That is the amount रुपीज में. इसको डेसिमल में चेंज करो. 8 2 16. इसका आंसर क्या दिया? पहले मुझे आंसर चेक करने दो, कोई आंसर ही ना गलत हो. सही है. 8 2 16 66 8 7 8 8 64 27 8 3 24 283 है ना? नहीं, गलत आ रहा है यार, गलत कर दिया. 8 2 16 56 बचा ना. 8 7 56 फिर 0 7 9 72 30 30 30 30 8 3 24 60 नियर अबाउट दिस वन. ये आ गया हमारा. सर उसके हाँ जी बेटा.
सर वहाँ पे 400 कैसे आया? 1 + r होता है ना, r की वैल्यू कितनी है? 25/4 है ना। यस सर। नीचे क्या लगता है साथ में? 100 सर लगता है ना। यस सर। 4 × 100 क्या हो जाएगा? 400। आज तो ये खाना नहीं दिया ना घर वालों ने, श्रेयांशी? सर दिया है। दिया है। क्या खाया था आज फिर? सोच दिए है, मेरा मतलब दिया नहीं है ना। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने? फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर डेब्ट आफ्टर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। यस सर। प्रिंसिपल वही यूज करना है, रेट वही यूज करना है, टाइम 3 ईयर्स हो जाएगा, 3.5 ईयर्स हो जाएंगे। समझे? कर लोगे। उसके बाद 19 sum. If sum of money is invested half yearly, compound interest rate 5%. If the difference of principal at the end of 6 months and 12 months be this, then find the sum of money invested amount at the end of 1.5 year. देखो, difference between the principal at the end of 6 months and 12 months is 126. 6 month का और 12 month, मतलब फर्स्ट हाफ ईयर के बाद जो प्रिंसिपल बना, मतलब जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है, और सेकंड हाफ ईयर की जो अमाउंट है, उन दोनों का डिफरेंस 126 है। ये हुआ ना? अंडरस्टूड और नॉट? नहीं सर, 19 अब बना के दिखा दीजिए। बना के नहीं दिखाऊंगा, करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो, स्टार्टिंग प्रिंसिपल हम ₹x लेट कर लेते हैं। ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। रेट हमें क्या गिवन है? 5% हाफ ईयरली गिवन है। टाइम क्या लो? 6 मंथ, दैट इज 1/2 ईयर हो गया ना। ये सुनो, पी पता है, आर पता है, टी पता है। चाहे तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वन फर्स्ट फर्स्ट के लिए तो सेम ही रहता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। मैं सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेता हूँ। प्रिंसिपल एक्स, रेट 5 टाइम 1/100, x/20 आ गया। यहां से अमाउंट निकालो, x प्लस x/20, 20 + 1 रुपी 21x/20 आ गया हमारे पास। अब जो ये अमाउंट है वो सेकंड, मतलब फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए? ₹21x/20 हो जाएगा ना। रेट वही है, टाइम 1/2 ईयर ही है। सिंपल इंटरेस्ट सेकंड सेकंड हाफ ईयर के लिए। जब हाफ ईयरली होगा तो SI1 का मतलब फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, अब सेकंड हाफ ईयर के लिए। प्रिंसिपल ये हो गया, रेट 5 है, टाइम 1 है, नीचे 100। सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या आ गया? 21x/400 रुपी। तो यहाँ से अमाउंट निकालो, 21/x/20 प्लस 21x/400। यहाँ से 400 LCM आ गया, 20 × 41, 420x plus 21x. What do we get? 441 x/400. This is the amount, or this is the principal for third half year. This is the principal for first half year. This is the principal for second half year. This is the principal for third half year. अब उन्होंने क्या बोला? डिफरेंस। डिफरेंस दिया है ना किसका? प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। एट द एंड ऑफ 6 मंथ कौन सा प्रिंसिपल है? ये वाला है। और एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स ये वाला प्रिंसिपल हो गया बेटा। यस और नो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यस सर। ये बिगर होगा तो इसको पहले लिखेंगे, माइनस जो आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर आया था वो यहाँ पे लिखेंगे। किसके इक्वल दिया हमें? दैट इज गिवन 126। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे बेटा। यस सर। Yes, sir. वो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। Yes. यस और नो?
Yes, sir. उन्होंने यही पूछा था, मनी इन्वेस्टेड और अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। 3.5 ईयर हो जाएंगे। प्रिंसिपल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से फाइंड हो जाएगा प्रिंसिपल। रेट वही है 5 और टाइम 3.5 ईयर हो जाएंगे। तो यू कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी अमाउंट का फॉर्मूला लगा के कर लोगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सम, a man borrow rupee this at the compound interest rate for 2 years. The lender put the condition that if the borrower failed to clear off his debt by the end of 2 years, he will increase the rate 10%. How much will the man to pay at the end of 3 years to clear his debt? मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो, अमाउंट P 1+R/100, R1/100 दी पावर, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर के लिए सेम है, पावर 2, नेक्स्ट ब्रैकेट 1+R2/100 रेज टू पावर 1। यहाँ प्रिंसिपल कितना मनी बोरो किया था, 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 2 ईयर के लिए कितना है, 8%, 8/100 पावर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में थर्ड ईयर उसने क्लियर नहीं किया, तो थर्ड ईयर के लिए 10% रेट कर दिया उसने। अब इसको सॉल्व कर लोगे, बताइए। Yes. नेक्स्ट सम, 21st, the difference between the compound interest and the simple interest on rupee 28,000 for 2 years is 70। प्रिंसिपल टाइम, ये डिफरेंस दिया है दोनों का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। सेम रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न इन द सेकंड ईयर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस सम इज द इंपॉर्टेंट वन। What they have given, difference between compound interest and simple interest is given rupee 70। What is the compound interest? Formula of compound interest, Shriyanshi? Sir, A minus. प्रिंसिपल मैंने फॉर्मूला बताया था ना, 1+R/100 रेज टू पावर T -1 ना। Yes, sir. कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100 इज इक्वल टू 70। अब देखो, दिस इंटू दिस एक टर्म है, यहां से लेके यहां तक, ये दूसरी टर्म है। दोनों में क्या कॉमन है, P इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट, 1+R/100 रेज टू पावर T -1 माइनस P कॉमन चला गया, क्या बच गया, R/T/100 बच गया। ये चीज समझ आई बच्चे? प्रिंसिपल इज गिवन 28,000, रेट इज नॉट गिवन बाय 100, पावर 2 -1 माइनस रेट इज नॉट गिवन, टाइम 2 बाय 100। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। नाउ 28,000 को ऐसे रहने दो, A प्लस बी का हो, बी स्क्वायर R/100 का स्क्वायर करेंगे तो R²/10,000 हो जाएगा, प्लस 2AB 2R/100। फॉर्मूला बनेगा ना बेटा, A+B का होल स्क्वायर, A² B² प्लस 2AB माइनस 2R/, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2R/100 माइनस का है, ये प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर ही कैंसिल हो गए ना। अब 28,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R²/10,000 इज इक्वल टू 70। सिंपल, ये 3 जीरोस कैंसिल हो, कुछ गड़बड़ हुई है।
या तो क्वेश्चन रॉन्ग है ये। या क्या मिस्टेक किया पता है? ये जो -1 था वो छोड़ गए हम बीच में से। -1 से +1 भी कैंसिल होता है। सिर्फ ये बच गया 28,000 इंटू R² / 10,000 इज इक्वल टू 70। 3 जीरोस कैंसिल। R², 70, 10 ऊपर चला गया, 28 नीचे आ गया। 4 2 5 2 5। R² 25 के इक्वल आ गया, 5 × 5, और R की वैल्यू √25, दैट इज 5% पर एनम। समझ आया बच्चे? ये यहाँ मिस्टेक कर दी थी, -1 को मैं कॉपी रॉन्ग कर गया, मतलब लिखना भूल गया। R की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड ईयर अंडर सिमिलर कंडीशन। इंटरेस्ट अर्न इन द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल हमने ये गिवन है। रेट हमने फाइंड कर लिया 5%। टाइम पहले सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का फाइंड करेंगे, फिर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर फाइंड करेंगे, फिर इंटरेस्ट आएगा। सिर्फ सेकेंड ईयर का फाइंड करना है, 2 इयर्स नहीं बोला, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। ये तीनों सम अपने आप ट्राई करोगे? ओके सर। ओके सर। चलो ट्राई करना। काफी सम हो गए आज, बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय। बाय सर।